प्रधानमंत्री द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री के साथ की गई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा सचिव भी मौजूद रहे। देश में बेकाबू होते जा रहे कोरोना के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यपालों के साथ मिलकर एक अहम बैठक की, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। आपको बता दें, कोविड-19 के प्रबंध और वैक्सीन को लेकर यह प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की राज्यपालों के साथ पहली बैठक की, जिसमें देश में फैल रहे संक्रमण को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मंगलकोट विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला, जिस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने अपशब्द कहे फिर भी दीदी मौन रही, और साथ ही कहा कि भाजपा की जीत की हुंकार सुनकर ममता दीदी की घबराहट और बढ़ने लगी है, क्योंकि बंगाल की साहसी जनता दीदी की भभकियों, अत्याचार और आक्रमण से पीछे हटने वाली नहीं है। इस बार 10 साल से चल रहे कुशासन को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, अभी टीएमसी की एक नेत्री ने दलित भाइयों के लिए बहुत ही हल्के शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, दलित भाई हमेशा मांगते ही रहते हैं, उन्हें कितना भी दो वह शांत नहीं होते। मुझे दुख है 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाली बंगाल की ममता दीदी ने उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के पास देने के लिए नफरत और हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा का इरादा पश्चिम बंगाल को बर्बाद और विभाजित कर देने का है, जो कि भगवा दल असम और तमिलनाडु में भी कर रहा है। सीबीएसई बोर्ड को लेकर लिए गए फैसले पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि खुशी इस बात की है कि सरकार ने आखिरकार 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन 12वीं की परीक्षा के लिए भी सरकार को अंतिम निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जून तक छात्रों को बिना बात के तनाव में रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सरकार से इस संबंध में अभी निर्णय लेने का आग्रह करती हूँ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, तीनों जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम सरकार का काम जनता तक लेकर गए हैं। भाजपा में जो बिखराव और टकराव है, जनता उससे बहुत नाखुश है। वह एक सक्रिय और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, पत्रकार भी विषम परिस्थितियों में अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी प्राथमिकता देते हुए कोविड-19 वैक्सीन लगानी चाहिए। दिल्ली सरकार इस संबंध में केंद्र को लिख रही है। कोरोना का खतरा अब दिल्ली की जेलों में भी फैलने लगा है, जिसके चलते ही जेल में बंद 190 कैदियों की जांच की गई, जिनमें से कोरोना से संक्रमित हुए 121 स्वस्थ हुए, तो वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। इतना ही, इस जेल के स्टाफ की भी जांच की गई, जिनमें से 293 लोग ठीक हुए, तो वहीं 11 लोग अभी भी इलाज करवा रहे हैं, जिसमें तिहाड़ जेल के भी 2 डॉक्टर संक्रमित पाए गए। हनी ट्रैप में फंसाकर कारोबारियों से पैसों की उगाही करने वाली महिला गैंग का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कई मामलों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी और कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने की हर एक कोशिश कर रहे हैं। जिस बीच ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खूंटीबारी क्षेत्र में एक प्रधान के उम्मीदवार को वोटरों को पैसे बांटते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद उम्मीदवार के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 171H और धारा 171G के तहत केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोविड जांच के लिए मारामारी का ये नजारा है। ना कोई लाइन और ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग। लोग कोविड प्रोटोकॉल का ना उल्लंघन कर रहे हैं। सिविल अस्पताल में रोज सुबह से ही टोकन के जरिए हो रहा है कोरोना टेस्ट। उत्तर प्रदेश के संभल नगर के तुर्तीपुर इलाहा मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 3 मजदूर मलबे में दब गए। 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। लखीमपुर के डीएम शैलेंद्र कुमार ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जिसकी रोकथाम के लिए ही नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जिले में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी जाएगी। अन्य राज्यों के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, जिसके चलते ही बीते 24 घंटे के अंदर 20,510 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,11,835 पहुंच गई है। मेरठ में भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव पुचपेड़ा निवासी प्रधान पद के उम्मीदवार सोनू का मंगलवार की रात को कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच गांव के एक युवक द्वारा जोरदार तालियां बजाने के दौरान अचानक तमंचे से गोली चल गई, जिसके छर्रे 2 मासूम बच्चों के हाथ और पैर पर जा लगे। इससे दोनों बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। पंजाब में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के कुछ अलग बोल देखने में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ही उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना जैसा एक संकेत दिया है, जिसके तहत उन्होंने कोटकपुरा और बहिबल कला गोलीकांड की SIT जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है और साथ ही यह तय कर लिया है कि अब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। देश में जहां एक और कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो लोगों को हैरान करके रख दे रही हैं। ऐसी ही एक खबर जयपुर से आई है, जहां एक सरकारी अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीन सेंटर तक ले जाते वक्त कोवैक्सीन की 32 वायल चोरी हो गई हैं, जिसके बाद अस्पताल के अधीक्षक ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और फिलहाल वैक्सीन खत्म होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर काम बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र में पहले से ही कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू हैं, इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसी लापरवाही के चलते महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें 13वीं भोज में शामिल हुए लोगों में से 93 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने उस जगह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।